हेलो दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में आप लोगों का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं सीमा रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश सिपाही और अन्य सभी परीक्षाओं में आपका स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके प्रश्न पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आप लोगों का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम पढ़ रहे हैं क्या आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और इसी क्रम में आप लोगों का जो सबसे पहली सीमा रेखा है वो आपकी है डूरंड लाइन। अगर डूरंड लाइन के बारे में हम लोग बात करें तो डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यानी कि किन दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है। तो इसमें एक आप लोगों का अफ़गानिस्तान है और एक आपका पाकिस्तान है, यानी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य आपकी डूरंड रेखा है, जो दोनों देशों की सीमा निर्धारित या आपकी सीमा बनाने का कार्य करती है। और अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इस रेखा का निर्धारण किनके द्वारा किया गया था, तो 1886 में सर मार्टिमर डूरंड, जो कि एक अंग्रेज़ अधिकारी हुआ करते थे, उनके द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। तो इसके बाद में अगली जो सीमा रेखा है वो है आपकी मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर इस रेखा के बारे में बात करें कि यह रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो भारत एवं चीन के मध्य ये आपकी रेखा आपको देखने को मिलती है, और 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। तो दोस्तों, इस सीमा रेखा जो आपकी मैकमोहन रेखा है, जिसको भारत और चीन की सीमा रेखा का निर्धारण करने का कार्य करती है, अगर इस रेखा की लंबाई की बात की जाए तो 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा है, जिसको निर्धारित करने का कार्य सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। लेकिन क्योंकि चीन अपनी एशिया में अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहता है, इस कारण से चीन इस रेखा को आपकी स्वीकार नहीं करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, और इसकी जो लंबाई है वो 1120 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको ये बताना है कमेंट्स करके कि भारत की सीमा रेखा कौन से देश के साथ सर्वाधिक मिलती है, यानी कि सबसे लंबी सीमा रेखा भारत की किस देश के साथ संलग्न है या टच है। ठीक है, ये आपको कमेंट्स करके इस वीडियो में बताना है। इसके बाद में अगली जो रेखा है वो है आपकी 17वीं समांतर रेखा। अगर ये 17वीं समांतर रेखा के बारे में हम लोग बात करें कि ये 17वीं समांतर रेखा जो है ये कौन से दो देशों के बीच में स्थित है, तो यह रेखा आपकी उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य स्थित है। और आपको बता करके चलें कि वियतनाम के एकीकरण से पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी, यानी कि जब से वियतनाम का एकीकरण हो गया है उसके बाद से ये 17वीं समांतर रेखा, जो कि आपकी 17 पैरेलल लाइन है, इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन वियतनाम के एकीकरण से पहले ये पूरे वियतनाम को आपके उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के रूप में बांटने का कार्य करती थी। कमेंट्स करके दोस्तों आप लोगों को ये बताना है कि वियतनाम देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है, कौन से महाद्वीप और कौन से महासागर के अंतर्गत यह देश आपका आता है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगली जो रेखा है वो आपकी है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। यह भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है, और 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था
तो उस समय भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था रेड क्लिफ आयोग। और इस आयोग के अध्यक्ष बने थे, इसको भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके अध्यक्ष बने थे सर साइरिल रेडक्लिफ। और क्योंकि आपके इस आयोग के अध्यक्ष रेडक्लिफ साहब थे, इस कारण से इस रेखा का नाम आपका रेडक्लिफ रख दिया गया। तो आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा के द्वारा किया जाता है। अगली रेखा देखते हैं हम लोग, ये है 24वीं समानांतर रेखा, 24th पैरेलल लाइन। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य ये रेखा आपकी स्थित है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य तो आपकी रेड क्लिफ रेखा है, तो ये 24वीं समानांतर रेखा कौन सी रेखा है, इसको आज तक हमने किसी बुक में नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह रेखा कच्छ क्षेत्र से संबंधित है। कच्छ क्षेत्र आप लोगों का कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है, जिसको कच्छ के रण के नाम से भी जाना जाता है। अब पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण नहीं करती है। मतलब पाकिस्तान ये मानता है कि कच्छ क्षेत्र का सही से निर्धारण यह रेखा नहीं कर पा रही है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र में यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन क्षमा चाहूँगा मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, जो है भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, जबकि आप लोगों का पाकिस्तान इस रेखा को स्वीकार करता है। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं आप लोगों का। अगली जो रेखा है स्टूडेंट्स आप लोगों की, वो है 38वीं समानांतर रेखा, 38th पैरेलल लाइन। ये रेखा आपकी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है और कोरिया को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। दोस्तों कमेंट्स करके आप लोगों को ये भी बताना है कि जो कोरिया है, कोरिया ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ उत्तर कोरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम, आपको राष्ट्र अध्यक्ष का भी नाम कमेंट्स करके आप लोगों को बताना है हमें। अगली जो रेखा है वो है 49वीं समानांतर रेखा, जो कि अमेरिका एवं कनाडा के मध्य स्थित है। 49वीं 49th पैरेलल लाइन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमेरिका एवं कनाडा के मध्य स्थित है। और यह रेखा आपकी अमेरिका एवं कनाडा को दो भागों में बांटती है। मतलब कि अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटने का कार्य कौन सी रेखा कर रही होगी? आपकी 49वीं समानांतर रेखा आपकी कनाडा और अमेरिका को दो भागों में बांटने का कार्य कर रही है। दोस्तों आपको कमेंट्स करके बताइएगा कि अमेरिका और कनाडा जो देश हैं ये कौन से महाद्वीप में आपके आते हैं। अगली जो रेखा है वो है आपकी हिंडेनबर्ग रेखा, और हिंडेनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य स्थित है। यानी कि जर्मनी और पोलैंड की सीमा को निर्धारित करने का कार्य, सीमा बनाने का कार्य करती है आपकी कौन सी रेखा? तो सीमा बनाने का कार्य करती है हिंडेनबर्ग लाइन, हिंडेनबर्ग रेखा। ठीक है, अब आपको बता करके चलें कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से वापस लौट गई थी। मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय में आप लोगों का जब पोलैंड पर अटैक किया गया तो उस समय में जो जर्मनी की सेना थी वो इसी रेखा से वापस लौट गई थी। दोस्तों आपको कमेंट्स करके बताना ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के होने का प्रमुख कारण क्या था। इसके बाद में आप लोगों का यदि आगे बात की जाए तो आगे तो आप लोगों की कोई स्लाइड नहीं है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा है क्या आप लोगों का विश्व की कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने प्रश्न मैंने आपसे किए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है। नहीं तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर बताएंगे।
साथ ही साथ दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और चैनल पर पहली बार आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के स्टैटिक जीके से संबंधित जो परीक्षा में आपके छपने वाले प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सभी सरकारी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको दी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।